हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें प्रजामंडल आंदोलन क्या होते हैं, तो रियासती राज्यों में नागरिकों के अधिकारों के लिए कई छोटी छोटी इकाइयों के संगठनों ने आंदोलन किए, जिसे प्रजामंडल आंदोलन नाम दिया गया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि रियासती जो राज्य थे उनमें अंग्रेजों और महाराजाओं के द्वारा नागरिकों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। तो उन्होंने अपने नागरिकों ने अपने अधिकारों के लिए जो आंदोलन किए, तो उनको क्या नाम दिया गया? प्रजामंडल आंदोलन नाम दिया गया। अगले पॉइंट की बात करें तो बाद में कई क्रांतिकारियों ने इन आंदोलनों में भाग लिया। जैसे कि 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलनों का साथ देने के लिए बात कही गई। तो कांग्रेस एक बहुत ही बड़ा संगठन था और कांग्रेस ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और प्रजामंडल आंदोलनों का साथ दिया। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कांग्रेस का पूरा नाम क्या था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। और कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस का गठन किसने किया? एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस का गठन किया। उनका नाम था A.O. ह्यूम्स। A.O. ह्यूम्स ने कांग्रेस का गठन किया था। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अगले पॉइंट की बात करें तो अब हम शुरू करते हैं प्रजामंडल आंदोलन। तो पहले प्रजामंडल की बात करें तो पहला प्रजामंडल गठित हुआ था राजस्थान का 1931 में जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। इसका गठन कब हुआ था? 1931 में। आपको प्रजामंडल में ये इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और इसके गठनकर्ता कौन थे। तो आपको 2 पॉइंट तो याद रखने हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। और इसके गठनकर्ता कौन थे? तो कर्पूर चंद्र पाटनी इसके गठनकर्ता थे। और इसके अध्यक्ष की भूमिका किसने निभाई? तो जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। तो आपको ये दोनों पॉइंट तो याद रखना ही है। और जयपुर प्रजामंडल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पॉइंट की बात करें तो 1940 में हीरालाल शास्त्री और जयपुर के पीए मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन समझौता हुआ। 1940 में हीरालाल शास्त्री और जयपुर के पीए मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन समझौता हुआ, जिसके तहत हीरालाल शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो आपको ये इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे कि जेंटलमैन समझौता था, तो ये किसके मध्य में हुआ था? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन समझौता हुआ। इसके तहत हीरालाल शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए मना कर दिया। अगले पॉइंट की बात करें तो ईश्वर चंद्र के नेतृत्व में जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल का जो आंदोलन था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए मना कर दिया। लेकिन बाद में जो जयपुर में 2 विभाजन हो गए। एक विभाजन था जो प्रजामंडल आंदोलन में था और दूसरा जो था वो आज़ाद मोर्चे का था। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? हरीश चंद्र इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इन्होंने बाद में आज़ाद मोर्चे का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि आज़ाद मोर्चे का गठन कहाँ पर हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। तो जयपुर रियासत में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ और हरीश चंद्र ने इसका गठन किया था और बाद में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अगले पॉइंट की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया। कस्तूरबा गांधी के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा, ये महात्मा गांधी की पत्नी थी। और इन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। तो इनका संबंध पूछा जा सकता है आपसे, किस आंदोलन से? तो जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो दूसरा जो प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? 1931 में बूंदी प्रजामंडल का गठन हुआ और इसके गठनकर्ता कौन थे? कांतिपाल। दोस्तों आपको 2 पॉइंट तो याद रखने ही है हर प्रजामंडल से। एक तो उसका गठन कब हुआ था और इसके गठनकर्ता कौन थे। तो अगर आप इनको लाइन से याद करना चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं कि जैसे कि 1931 में 2 प्रजामंडलों का गठन हुआ था। एक तो जयपुर प्रजामंडल और दूसरा बूंदी प्रजामंडल। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। और बूंदी प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे? तो कांतिपाल इसके गठनकर्ता थे। एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों कि
बूंदी प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे? तो आपको याद रखना है कांतिपाल। नेक्स्ट की बात करें हम तो तीसरा प्रजामंडल का गठन जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? 1934 में जोधपुर प्रजामंडल का गठन हुआ। और इसके गठनकर्ता कौन थे? जय नारायण व्यास से गठनकर्ता थे। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। और इसके अध्यक्ष की भूमिका किसने निभाई थी? तो भंवरलाल सर्रापा ने इसके अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी। अगले पॉइंट की बात करें तो हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? हाड़ौती प्रजामंडल को हम किस नाम से जान सकते हैं? इसका एक अन्य नाम भी है, कोटा प्रजामंडल। कोटा कहाँ पे आता है? हाड़ौती क्षेत्र में ही आता है, इसी कारण इसको हाड़ौती प्रजामंडल भी कहते हैं। इसका गठन कब हुआ था? 1934 में इसका गठन हुआ था। और इसे गठनकर्ता कौन थे? नयनूराम शर्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कई बार पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है कि नयनूराम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल के गठनकर्ता थे। और इसके साथ में एक अन्य भूमिका भी निभाई थी जिसमें थे अभिन्न हरि। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में दोनों का नाम भी पूछ लिया जाता है कि अभिन्न हरि और नयनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है। अगले प्रजामंडल की बात करें तो धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? 1936 में धौलपुर प्रजामंडल का गठन हुआ। दोस्तों आपने पहले दो प्रजामंडल पढ़े जिसमें 1931 में दो प्रजामंडलों का गठन हुआ। पहला जयपुर और दूसरा बूंदी। और तीसरा और चौथा जो प्रजामंडल का गठन हुआ था उसका 1934 में हुआ था। तो जोधपुर और कोटा प्रजामंडल यानी कि हाड़ौती प्रजामंडल का गठन हुआ 1934 में। और 1936 की बात करें तो 1936 में किस प्रजामंडल का गठन हुआ? 1936 में दो महत्वपूर्ण प्रजामंडलों का गठन हुआ। पहले बात करें तो पहला था धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल का गठन 1936 में हुआ। और इसके गठनकर्ता की बात करें तो इसे गठनकर्ता कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल इसके गठनकर्ता थे। और इसमें सहायक की भूमिका किसने निभाई थी? ज्वाला प्रसाद ने निभाई थी। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि धौलपुर प्रजामंडल में गठनकर्ता कौन थे? तो कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों लास्ट में हम कुछ 10 प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो आपको उन प्रश्नों के आंसर भी देने हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1936 में। और गठनकर्ता कौन है? मघाराम वैद्य और लक्ष्मण दास। मुख्य रूप से आपको नाम याद रखना है मघाराम वैद्य का, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कांस्टेबल, पटवारी, किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। तो कौन सा प्रजामंडल है वो? बीकानेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। सातवें की बात करें तो सातवें नंबर पे प्रजामंडल आता है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके गठनकर्ता कौन थे। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 1938 में। 1938 ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों, इसका सन भी आपको याद रखना है। और ये गठनकर्ता कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति है और इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि मेवाड़ प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा और इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। अगले पॉइंट की बात करें तो अलवर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? अलवर प्रजामंडल का गठन हुआ था 1938 में। 1938 में 4 प्रजामंडलों का गठन हुआ था, मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल और 2 की बात हम आगे और करेंगे। तो पहला हो गया मेवाड़ प्रजामंडल। अब बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की। तो 1938 में किस प्रजामंडल का गठन हुआ था? 1938 में अलवर प्रजामंडल का गठन हुआ था। दोस्तों आप कई जगह ऐसा पढ़ेंगे कि इस प्रजामंडल का गठन 1939 में हुआ था, 1940 में हुआ था और यहाँ पे कुछ अन्य पॉइंट देखने को मिलेंगे आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन प्रजामंडल का पुनर्गठन भी किया गया। तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था, उसके बाद में 1936 या 37 में उसका पुनर्गठन हुआ। हाड़ौती प्रजामंडल का भी पुनर्गठन हुआ था और मेवाड़ प्रजामंडल के ऊपर भी जब उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया तो उसके बाद में पुनर्गठन किया गया 1941 में। तो आपको याद रखना है कि इनका गठन जो है वो आपके इसमें सही पॉइंट दे रखे हैं मैंने। तो 1938 में अलवर प्रजामंडल का गठन हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें इसके गठनकर्ता कौन थे? तो हरि नारायण शर्मा इसके गठनकर्ता थे और कुंज बिहारी मोदी ने इसमें सहायक की भूमिका निभाई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल के गठन कहाँ पे हुआ था? पहली बात तो भरतपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? सीकर जिले में वर्तमान में। और इसका गठन कब हुआ था? 1938 में इसका गठन हुआ था।
इसे गठनकर्ता की बात करें तो किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र, ये दोनों इसके गठनकर्ता थे। इन्होंने इसकी स्थापना की, भरतपुर प्रजामंडल की। 10वें की बात करें तो शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई। और इसे गठनकर्ता कौन थे? रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दोस्तों, शाहपुरा आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? 1939 में। दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि सिरोही प्रजामंडल का पहले भी कई बार इसका गठन हो चुका है, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण जो गठन हुआ था 1939 में किसने किया था? गोकुलभाई भट्ट ने। गोकुलभाई भट्ट ये राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाते हैं, तो आपको इनके बारे में भी याद रखना है। और ये सिरोही प्रजामंडल का तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिरोही प्रजामंडल का गठन कब हुआ था और इसके गठनकर्ता कौन थे, तो आपको इसका नाम तो याद रखना ही है। गोकुलभाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल का गठन किया था। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1939 में। और इसका गठन कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, बम्बई में, जो कि भी वर्तमान में मुंबई नाम से जाना जाता है। अगले प्रजामंडल की बात करें तो करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1939 में। तो उसे गठनकर्ता कौन थे? त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल और मदन सिंह। इन तीनों का नाम है आपको याद रखना है। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इन तीनों का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कि करौली प्रजामंडल से। और गठन कब हुआ था करौली प्रजामंडल का? तो 1939 में। 13वें प्रजामंडल की बात करें तो कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ दोस्तों एक ठिकाना भी था। आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो 19 रियासतों के अलावा 3 ठिकाने और थे, उनमें शामिल था कुशलगढ़ ठिकाना। तो आपको इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की इसका गठन कब हुआ था? तो गठन कब हुआ था इसका? 1942 में। और इसे गठनकर्ता कौन थे? भंवरलाल निगम। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। 14वें प्रजामंडल की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 1943 में इसका गठन हुआ था, बांसवाड़ा प्रजामंडल का। दोस्तों अब जो 14वें पॉइंट के बाद जो बांसवाड़ा प्रजामंडल के बाद जो गठन होंगे प्रजामंडलों के, वो आपको क्रमानुसार याद रखना है, क्योंकि 1943 में, फिर 44 में, फिर 45 में और फिर 46 और 47 में। तो इस तरह से आपको पॉइंट आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो आपके लिए क्रमानुसार ये पॉइंट जमाए मैंने, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और मैंने भी इसी तरह याद किया है, तो आपके लिए भी सुविधापूर्ण होगा ये। अगले पॉइंट की बात करें तो बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? तो 1934 में इसका गठन हुआ था। इसके गठनकर्ता कौन थे? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और धुलजी भाई और मणिशंकर। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण रूप से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक इसमें भूमिका निभाई थी। और बाकी जो दोनों हैं मणिशंकर और धुलजी भाई, इन दोनों ने इसकी सहायक की भूमिका निभाई थी। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा प्रजामंडल के गठनकर्ता थे। 15वें प्रजामंडल की बात करें तो 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था। और भोगीलाल पंड्या, आदिवासियों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है इनको। और वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? तो वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। 1944 में इसका गठन हुआ था और गठनकर्ता कौन थे? भोगीलाल पंड्या। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। 16वें प्रजामंडल की बात करें तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल इसका गठन कब हुआ है? 1945 में। और इसे गठनकर्ता कौन थे? अमृतलाल और चुन्नीलाल। दोनों का नाम आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। इसमें कई बार पूछा भी गया है कि चुन्नीलाल और अमृतलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो आपको याद रखना है इसमें प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। और प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ राजस्थान की नवीनतम जिला है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की प्रतापगढ़ जिले की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान का नवीनतम जिला है और इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले की स्थापना हुई। तो ये नवीनतम जिला है, इसी कारण आपको इसके बारे में याद रखना है। अगले प्रजामंडल की बात करें तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1945 में। और कहाँ पर हुई जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना? तो जोधपुर में। आपको ये भी याद रखना है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जैसलमेर में नहीं हुई, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई। और इसे गठनकर्ता कौन थे? तो मिठेलाल व्यास इसके गठनकर्ता थे। तो ये भी आपको याद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नाम ही इनका मिठेलाल है। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मिठेलाल व्यास ने जोधपुर में की थी 1945 में।
और 18वें प्रजामंडल की बात करें तो अंतिम और महत्वपूर्ण प्रजामंडल, इसका गठन कब हुआ था? 1946 में। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था और इसके गठनकर्ता कौन थे? मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल। तो इन दोनों का नाम आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, और महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखना है मांगीलाल भव्य, क्योंकि इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसका गठन भी किसने किया था? मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल ने। और दोस्तों अगर झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ एक राजस्थान की नवीनतम रियासत है। झालावाड़ की स्थापना किसने की थी? झालावाड़ रियासत की स्थापना की बात करें तो अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। अंग्रेजों ने झालावाड़ रियासत की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि झालावाड़ राजस्थान की नवीनतम रियासत है और इसकी स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। वो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे हम, कि जैसे जो अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आपको उसके आंसर देने हैं। पहले प्रश्न की बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ए बलवंत सिंह, बी भोगीलाल पंड्या, सी माणिक्यलाल वर्मा या डी गोकुलभाई भट्ट। तो आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? हमने बात की मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ए 1936 में, बी 1938 में, सी 1939 या डी 1943। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बी आंसर राइट हो जाएगा। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। तीसरे प्रश्न की बात करें तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें दोस्तों तो ए 1931, बी 1933, सी 1934 या 1935। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? आपको इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। चौथे प्रश्न की बात करें तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल के गठनकर्ता आपसे पूछे गए हैं। तो ए आंसर अमृतलाल, बी चुन्नीलाल, सी ए और बी दोनों, और डी कन्हैयालाल। तो इसका आंसर देना है दोस्तों आपको। तो इसे सही आंसर हो जाएगा सी। इसके गठनकर्ता कौन थे? अमृतलाल और चुन्नीलाल। दोनों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दोनों ने इसकी स्थापना की थी। तो इसे गठन किसने किया था? अमृतलाल और चुन्नीलाल दोनों ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। पांचवें प्रजामंडल की बात करें तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944, 1945, 1946 या 1947। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और झालावाड़ एक नवीनतम रियासत भी थी। तो इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर आपका राइट हो जाएगा सी आंसर राइट हो जाएगा। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 में। अगले प्रश्न की बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे? तो भरतपुर प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे? ए किशनलाल जोशी, बी कृष्णदत्त पालीवाल, सी कर्पूर चंद्र पाटनी या डी नयनोराम शर्मा। तो भरतपुर प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे दोस्तों? किशनलाल जोशी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न की बात करें तो किस प्रजामंडल के तहत जेंटलमैन समझौता हुआ? तो जेंटलमैन समझौता किस प्रजामंडल के तहत हुआ था? ए जयपुर प्रजामंडल, बी हाड़ौती प्रजामंडल, सी मेवाड़ प्रजामंडल या डी बीकानेर प्रजामंडल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये आंसर आपका राइट हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल के तहत जेंटलमैन समझौता हुआ था और इसी में पंडित हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत पंडित हीरालाल शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया। आठवें प्रश्न की बात करें तो आज़ाद मोर्चे का गठन किस रियासत में किया गया? तो आज़ाद मोर्चे का गठन कब हुआ था? किस रियासत में हुआ था? तो ये आंसर ए हो जाएगा जयपुर, बी मेवाड़, सी डूंगरपुर या डी शाहपुरा। तो आपका आंसर देना होगा दोस्तों। क्या आंसर राइट हो जाएगा इसमें? सी ए आंसर राइट हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था। और आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया था? तो आपको ये भी याद रखना है कि हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया, तब हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था।
अगले प्रश्न की बात करें तो मघाराम विद्य का संबंध किस प्रजामंडल से है? मघाराम विद्य के बारे में बताना है दोस्तों आपको। तो ए मेवाड़, बी धौलपुर, सी जयपुर या डी अलवर। दोस्तों इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको याद रखना है कि मघाराम विद्य का संबंध किससे है? बीकानेर प्रजामंडल से है। 10वें प्रश्न की बात करें तो वागड़ का गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वागड़ का गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? आपको आंसर देना है। भूपेंद्र त्रिवेदी, प्यारेलाल गुप्ता, गोकुलभाई भट्ट या भोगूलाल पंड्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? वागड़ का गांधी। वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स के बारे में चर्चा करें, बी और सी के बारे में, तो सी के बारे में गोकुलभाई भट्ट के बारे में चर्चा करें तो ये राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं। और बी के बारे में बात करें प्यारेलाल गुप्ता, तो इनको चीड़ावा का गांधी कहते हैं। चीड़ावा कहाँ पे? चीड़ावा झुंझुनू में एक स्थान है। तो प्यारेलाल गुप्ता को कहाँ का गांधी कहा जाता है? प्यारेलाल गुप्ता चीड़ावा के गांधी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।